गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार आज आपको जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड बताया, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से फिर को रिलेट मैं टॉपिक को कर रहा हूँ। ये टॉपिक फिर कहीं ना कहीं मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान का ही है, उसी से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके सबसे बेहतरीन पक्ष को मैं रखने जा रहा हूँ। बुद्धि। बुद्धि क्या है? किसी काम को करना, किसी चीज को सीखना, किसी आदेश का पालन करना, क्या है? जवाब साफ है कि बुद्धि है, यह है। इनकार नहीं करता हूं कि कोई किसी काम को करता है तो उसमें बुद्धि लगती है। कोई किसी आदेश का पालन करता है, बुद्धि लगती है। कुछ नया सीखते हैं, कोई भी आदमी मोबाइल चलाना सीखता है, कंप्यूटर सीखता है, कुछ भी सीखता है तो बुद्धि लगती है। लेकिन ये एक आम उदाहरण है बुद्धि के, आम समझ है बुद्धि की, लेकिन बुद्धि वैज्ञानिक रूप से इससे अलग है, कुछ और है। अक्सर आप एक चीज देखते होंगे कि एक दिल्ली में अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे इसको एकदम बुद्धि नहीं है, पैसा इतना कैसे कमाता है? दिल्ली में बहुसंख्यक लोग जो व्यापार में लगे हुए हैं, जो परंपरावादी व्यापार कर रहे हैं, यानी कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, अनाज बेच रहा है, घी, तेल, डालडा, चीनी बेच रहा है, प्लास्टिक के तमाम चीज़, लात और जूते, चप्पल, पानी की टंकी, बहुत कुछ बना रहा है, प्लास्टिक का ग्लास, थाली, कुछ भी। कोई कागज़ का काम कर रहा है, कोई प्रेस चला रहा है। आप बातचीत से लगेगा आपको कि इस आदमी में तनिक बुद्धि नहीं है। जब बुद्धि की कसौटी पे कसेंगे आप, जिसको बुद्धि लब्धि कहते हैं, इंटेलिजेंट कोसेंट, तो आज लगेगा कि अजीब आदमी है, जी कैसे रहा है, परिवार कैसे चला रहा है, इतना पैसा कैसे है। और पढ़े लिखे लोग को लगता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप बुद्धि को आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, वन साइडेड सोचते हैं। हर चीज में अलग अलग किस्म की बुद्धि लगती है। सामान्य बुद्धि से भी काम होने वाली चीजें हैं, जिसमें बहुत एनालिटिकल बुद्धि नहीं लगती है, बहुत विश्लेषणात्मक बुद्धि नहीं लगती है, बहुत तार्किक बुद्धि नहीं लगती है। सीधा एक सामान्य बुद्धि, एक कॉमन सेंस जो सब में होता है, उससे वो काम चलाता है और उससे वो उपार्जित करता है। आप चूंकि पढ़े लिखे लोग क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं, बड़े सिस्टमेटिक लाइफ को जीते हैं, बड़े आदर्शवादी होते हैं, तो थोड़ी सी उसमें पैसा अर्जित करने में दिक्कत होती है। वो तमाम ढंग की उस पैसे के अर्जन के साथ कच्चे मध की तरह है। मधुमक्खी के छत्ते से जब आप शहद निकालते हैं तो उसमें आधा तो मोम की मात्रा है, पैराफिन है। उसको जब प्रोसेस करते हैं तब जाके शहद निकलता है, और वो मोम आपको पता है कि बड़े औषधीय गुण का है, जूता चप्पल सिलने के, धागा बनाने के काम आता है, बड़े काम का है वो। तो उसी तरह से व्यापार में या कम बुद्धि से पैसा कमाने में कहीं ना कहीं नैतिकता की हत्या होती है। कहीं ना कहीं सरकार को जो हिस्सा मिलना चाहिए उसमें नहीं मिलता है, और तमाम छल प्रपंच से वो चलता है। एब्सोल्यूट बुद्धि का काम नहीं है, इसलिए उन बातों से आप गुमराह ना हो। भारत के संदर्भ में जब बुद्धि की बात की जाती है, तो अभी तक के अध्ययन में मुझे लगा कि भारत में हमारे पूर्वज बड़े मनीषी थे, उनको बुद्धि की जानकारी थी। यानी इतिहास के आरंभ से ही वेद उपनिषद सबको देखने के बाद बुद्धि की उनके पास एक संकल्पना थी। और आज आधुनिक पश्चिम का मनोविज्ञान भी बुद्धि को स्वीकारा, बुद्धि को परिभाषित किया
बुद्धि के विभिन्न स्तर पे बात किया, उससे ये सिद्ध होता है कि हमारे पूर्वज भी वही थे, वो भी वही सोचते थे। बुद्धि की तार्किक विवेचना सुकरात के पास भी है, प्लेटो के पास भी है और अरस्तु के पास भी है। इन लोगों ने भी बुद्धि की महत्ता को स्वीकार किया था। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं स्टर्न, उनका कहना है कि नई परिस्थितियों के साथ अपने को समायोजित करना, यही अनुकूलता, जो डार्विन का कहना है कि जिसमें जितनी अनुकूलता हुई सर्वाइवल पर फिटेस्ट का वही उदाहरण है, उसी में उत्तरजीविता है। तो स्टर्न का कहना है कि जिसमें जितनी समायोजन की क्षमता है वो क्षमता ही बुद्धि है, कि आप जितना जल्दी परिस्थिति को भांप जाते हैं और उसके हिसाब से व्यवहार करते हैं, नहीं करेंगे तो आप मारे जाएंगे। तो इसका मतलब आप बुद्धि विहीन है। तो बुद्धि का मतलब है एडॉप्टेबिलिटी, सबसे पहले कि आप परिस्थितियों को भांपे और उस हिसाब से अपने को एडजस्ट करें। क्रूज का मानना है कि बुद्धि नई और विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी प्रकार से समायोजित होने के गुण हैं, कि नई किन परिस्थितियों में, वो केवल कर रहे हैं कि स्टर्न की परिस्थितियों में समायोजित होने की, क्रूज क्या कर रहा है कि नए नए प्रकार की परिस्थितियों में। देखिए माइग्रेशन की थ्योरी यही कहती है कि जो लोग अपने प्राथमिक जगह से माइग्रेट कर गए, दूर चले गए, पूरी संस्कृति उनको नई मिली, पूरी लोग नए मिले, फिर वहाँ पे अपने को समायोजित किया, फिर बहुत बड़ा आदमी बना। तो जितने बड़े लोगों की कहानी पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि बुद्धि क्या है, सीखने, कोई चीज़ सीखना और अनुभव, सीखने के साथ हमको अनुभव मिलता है, उससे लाभ उठाना बुद्धि है। चूंकि आप सीखे और उस सीखने के बाद आप उस ढंग का व्यवहार किए, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं, और इसका प्रतिफल क्या होगा कि आप परीक्षा में अच्छा करेंगे तो सफल होंगे। तो सफलता क्या है, वही तो बुद्धि है।